कहना हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। करबलाई किरदार है, ये ज़ैनबी किरदार है। अजीज़ान गिरामी, जिस शख्स ने करबला को शिया सुन्नी में तब्दील कर दिया, उसने करबला के साथ खयानत की है। करबला हुसैनियत का नाम है और हर हुसैनी के लिए करबला खुला हुआ है, हर हुर के लिए करबला खुला हुआ है। करबला वो है कि हुसैन एक रात इजाफा मांगते हैं, इजाफा करते हैं। 9 को जंग होने वाली थी, 9 मुहर्रम को। हुसैन ने एक रात बढ़ाई ताकि हुर आ सके। अब अजीज़ान गिरामी, करबला 2 है। एक वो जो जिंदा है, जो बाकी है, जहां पर हुसैनियत भी है, जहां पर यजीदियत भी है। वहां असल सवाल एक जवान के लिए क्या है, गौर करिएगा। वो क्या है कि मैं आज की करबला में अपने आप को कहां देखता हूं, हुसैन के साथ, यजीद के साथ, या न्यूट्रल। न्यूट्रल कहने में फर्क नहीं पड़ता, वो जीते ये जीते, मेरा बिजनेस चलता रहे, मेरा जॉब चलता रहे, किसी के बारे में। अरे मौलाना आजकल दुनिया बहुत बुरी है यार, किसी के बारे ना 2 में बोलो ना 4 में बोलो, अपना खुश रहो, खाओ पियो खुश रहो, टेंशन मत लो, जो हो रहा है उसको होने दो। तो हमने करबला से क्या सीखा? हमारी वैल्यूज करबला से है या नहीं है, सवाल यहां पर है। खूब करबला हमें क्या सिखाता है? लानल्लाहु उम्मतन कतलत का वलानल्लाहु उम्मतन ज़लमत का वलानल्लाहु उम्मतन समेत बिज़ाले का फरज़ियत बही। 3 कैटेगरी पे हम लोग लानत करते हैं। पहला जो कत्ल करते हैं, दूसरा जो जुल्म करते हैं, तीसरा जो सुनते हैं, खामोश रहते हैं और राजी रहते हैं। अगर मैं भी उसी कैटेगरी में हूं कि दुनिया में जुल्म हो रहा है, मैं सुनता हूं, खामोश रहता हूं, राजी रहता हूं, तो अल्लाह, मैं जब भी ज़ियारत करता हूं तो खुद को भी लानत भेजता हूं। बस मुझे करबला को, जिंदा करबला में मुझे खुद को क्या बनाना है? हुसैनी सिपाही बनाना है। अगर मैं इस जाविये से करबला को देख रहा हूं तो हर इंसान जो इधर खड़ा है वो अपने दिल पे हाथ रख के कह सकता है कि मैं, अगर आज हुसैन मुझे करबला में बुलाएंगे और ये सदा देंगे, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई मेरी नुसरत करने के लिए, है कोई मेरी मदद करने के लिए, अगर हुसैन आज मुझे बुलाएंगे तो हम में से कितने जाने को तैयार होंगे? ये असली सवाल है। कूफा वालों ने क्या कहा? हम मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन कब तक? जब तक हमारा फायदा मिलता रहे, हमें बेनिफिट मिलती रहे। कहते हैं कि कूफा के नजदीक एक गिरोह था जिसे गिरोह तप्पे कहते हैं। वो बैठे थे, जब भी इमाम हुसैन दुआ करते थे तो वो आमीन कहते थे। वो क्यों रुके थे? तब तक रुके थे कि इमाम हुसैन जंग करके जीत जाएं। जब इमाम हुसैन जीत जाएंगे तब हम इमाम को सपोर्ट करेंगे। हक और बातिल की जंग में किरदार नहीं अदा करना चाहते थे। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, गौर करिएगा इस सवाल पर। इमाम हुसैन रसूल अल्लाह के नवासे हैं। रसूल अल्लाह ने हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन बचपन से पाला। आपने और मैंने तो सिर्फ पढ़ा है, मदीना वालों ने तो सुना था, देखा था अपनी आंखों से। तो क्यों साथ नहीं दिया इमाम हुसैन का? आप मुझे बताइए, क्यों साथ नहीं दिया? सोचिए, क्यों साथ नहीं दिया? देखा है अपनी आंखों से सब कुछ। अच्छा, मैं एक और सवाल आपसे करता हूं। साथ नहीं दिया, चले कोई बात नहीं, नमाज पढ़ना छोड़ दिया,
हज जाना छोड़ दिया, जन्नत की तमन्ना करना छोड़ दिया? नहीं, ये सब करते रहे। क्यों? क्योंकि आप जब तक नमाज और इबादतें कर रहे हैं और आपकी जान को खतरा नहीं है, जन्नत बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन जब हक का साथ दोगे तो जान पे खेलना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, मरना पड़ेगा, शहीद होना पड़ेगा। लोगों को जन्नत जाना है, मरना नहीं है। हुसैन मर जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं मरना चाहिए। अजीजाने गिरामी, गौर करिए कि तारीख में लोगों ने इमाम को, मासूम को तन्हा क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनके दिल में हुब्बे दुनिया थी, वही हुब्बे दुनिया जो आज अरब बादशाहों के दिल में है। अब गौर करिए, आज करबला का सिनेरियो और आज का सिनेरियो बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि करबला जावेदान है, बाकी है हमेशा। रुतबे करबला पे कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन असर करबला हमेशा बाकी रहेगा। गौर करिएगा, सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि मेरे पास जो ऑप्शन है, सेम ऑप्शन तमाम अरब बादशाहों के पास भी है। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ये है कि तमाम अरब बादशाह अगर चाहें तो हुसैन इब्न अली की राह पे चलते हुए शहीद हो सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, हुसैन मर जाए लेकिन उनकी जान और उनकी तख्त और ताज बाकी रहे। सेम ऑप्शन है कि नहीं? अब गौर करिए, इमाम हुसैन के सामने बैत का मुतालिबा हुआ। इमाम हुसैन ने क्या कहा? कदर कज़नी बैन स्नतैन बैन सिल्लत व ज़िल्ला व हैहात मिन ज़िल्ला। इमाम हुसैन ने कहा मेरे सामने दो रास्ते हैं, एक जिल्लत का रास्ता, एक इज्जत का रास्ता। जिल्लत का रास्ता क्या है? जालिम के सामने सर झुका देना। इज्जत का रास्ता क्या है? राह शहादत को कबूल कर लेना। और हुसैन ने कहा कि मुमकिन नहीं है हुसैन जिल्लत के नजदीक जाए, यानी मुमकिन नहीं है हुसैन जालिम के सामने सर झुका दे। और फिर हुसैन ने कहा हैहात मिन ज़िल्ला। सब मिल के गए हैहात मिन ज़िल्ला, दो रास्ते हैं। एक जलीलों की तरह जालिमों के सामने झुक जाओ, दूसरा हुसैनियों की तरह शहादत को कबूल करो लेकिन जालिम के सामने झुकना कबूल। दो ही रास्ते हैं। सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा मेरे पास भी वही रास्ता था जो इनके पास था, उनको भी ऑफर किया गया था, छोड़ दो गाजा को, छोड़ दो फलस्तीन को, मरने दो बच्चों को, तुम अपनी जिंदगी जियो, तुम्हें क्या करना है, तुम लुबनान को बनाओ, तुम अपना पैसा देखो, अपना खानदान देखो। सेम ऑप्शन है कि नहीं? बस अजीजाने गिरामी, जो ऑप्शन सैयद हसन नसरुल्लाह के पास था वही ऑप्शन अरब बादशाहों के पास था, वही ऑप्शन मेरे और आपके पास भी है। मैं जुल्म के सामने सर झुका लूंगा, ये जुल्म की आंखों में आंखें डाल के कहूंगा हैहात मिन ज़िल्ला। ये करबला क्या करूं मैं? अगर मैं कहता हूं करबला मेयार है हक व बातिल का, तो मेरी जिंदगी में वो मेयार का असर दिख रहा है या नहीं दिख रहा? मैं यहां मजलिस में सवाब लेने आया हूं या हुसैनी बनने आया हूं? मुझे सवाब मिल जाए, बाद में कोई मरता है मरता रहे, ये हुसैनियत है। अजीज़ाने गिरामी, गौर करिए, जब मैं खुसूसन जवानों को कह रहा हूं, अब्दुल्ला इब्ने उमर मिलने आए इमाम हुसैन से, और जब मिलने आए इमाम हुसैन से तो उन्होंने इमाम हुसैन से कहा, गौर करिएगा,
क्या कहा? बुजुर्ग मदीना का मुझे डर है कि बनी उमैया की तुमसे खानदानी दुश्मनी है, तुम्हें मार देंगे, जान से कत्ल कर देंगे, क्योंकि खानदानी दुश्मनी है। और इमाम हुसैन से कहा कि इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, बैत कर लो, बात खत्म करो। आते हैं ना बहुत सारे लोग समझौता कराने, समझौता नहीं कराते, जलील कराते हैं। इमाम हुसैन से कह रहे, नसीहत कर रहे इमाम हुसैन को, मलऊन इमाम को नसीहत नहीं की जाती, इमाम से सीखा जाता है। आज देखें, आज भी कुछ जवान उठते हैं, मर्जे तकलीद को सिखाने चलते हैं, वली फकीह को सिखाने चलते हैं। तुम्हें उनको सिखाना नहीं है, उनसे सीखना है। तुम्हें उन्हें समझाना नहीं है, उनसे समझना है। तुम्हारी औकात क्या है कि तुम मर्जे तकलीद या वली फकीह को कहो कि ऐसा क्यों कहा? तू होता कौन है बे? गौर करिए, क्या औकात है? इमाम को समझाने आया, इमाम को समझा रहा, कह रहे मौत है, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मौत से डरा रहा है। इमाम ने पलट के कहा, मैं मौत से ऐसे मोहब्बत करता हूं जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के शीर से मोहब्बत करता है। तो मुझे मौत से डरा रहा है, मुझे मौत से डरा रहा है। कहते हैं बनी इसराइल के जमाने में एक एक दिन में कई अंबिया मार दिए जाते थे, और ऐसे मारते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मौत से डरा रहा है हमें। अब गौर करेंगे, यहां पर वो हसास पॉइंट है जो जवानों को मैं कहना चाह रहा हूं। जब इसे पता चल जाता है कि इमाम हुसैन बैत नहीं करेंगे, तो क्या करता है जानते हैं? ये इमाम को कहता है कि आपका सीना चाक करो, मैं चाहता हूं आपके सीने पे बोसा लूं। जरी पे बोसा लेने की बात नहीं हो रही है, इमाम के सीने पे बोसा लेता है, फिर रोता है, गिरिया करता है। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन मारे जाएंगे। लेकिन बाहर जाता है, खत लिख के यजीद से बैत कर लेता है। मेरी हुसैन से मोहब्बत कौन सी है? सिर्फ रोने वाली, सिर्फ चूमने वाली, या यजीदियत से मुकाबला करने वाली? कौन सी मोहब्बत है मेरी यजीदियत से, हुसैनियत से? अजीज़ान, बस गौर करिए, करबला उन कैरेक्टर्स को पहचानने की जरूरत है जिन कैरेक्टर्स ने मोहब्बत के दावे तो किए, लेकिन अमल की दुनिया में वो फेल हो गए। मैं अगर मोहब्बत का दावा कर रहा हूं तो मैं पहले अपने आप से सवाल करूं। अज़ीज़ान गिरामी, गौर करिए, हमारे यहां असल चीज तौहीद है, और मैं इस मिंबर से यकीन से कह रहा हूं कि जो अहले बैत का दर्स न ले, कभी तौहीद समझ ही नहीं सकता। मैं तबर्रा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। असल तौहीद नहजुल बलागा में, सहीफे सज्जादिया में मिलेगी। कुरान को समझना है तो नहजुल बलागा पढ़े, सहीफे सज्जादिया पढ़े, तब समझ में आएगा कि खुदा की वहदानियत क्या है। एक मिसाल के साथ आपको बात पेश करना चाहता हूं, गौर करें। हमारी हमारा जो असल सवाल है वो ये नहीं है कि आप विलायत मानते हैं कि नहीं, हमारा सवाल ये है कि आप तौहीद मानते हैं कि नहीं। तौहीद कहां से शुरू होता है? ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है, कोई खुदा नहीं है, कोई रब नहीं है। पहले ये बोलो, फिर अल्लाह बोलो। ला इलाहा, गौर करिए, जब मैं कहता हूं ला इलाहा, मतलब कोई पावर नहीं है सिवाय अल्लाह के, कोई ताकत नहीं है सिवाय अल्लाह के। दुनिया में जब मैं घूमता हूं तो मुझे दो टाइप के मुसलमान दिखते हैं, एक के
कहते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, एक कहते हैं अल्लाह सुपर पावर है। जो ये कहे कि अमेरिका सुपर पावर है, उसने अभी तक ला इलाहा नहीं पढ़ा, अल्लाह तक तो कब पहुंचेगा? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अजीजा ने गिरामी, तौहीद का मतलब क्या है? गौर करिए। तौहीद का मतलब, तौहीद को हमेशा अहकाम में बताया गया। ये पढ़ोगे तो शिर्क, ये चूमोगे तो शिर्क, ये करोगे तो शिर्क। अहकाम का नाम तौहीद नहीं है, अकीदे का नाम तौहीद है। गौर करिएगा, अकीदा क्या है कि पहले तुम ये मानो कि कोई खुदा नहीं है, कोई ताकत नहीं है। आप गौर करें, अमेरिका ने सबको डराया, सब डर गए, ये नहीं डरे। क्यों नहीं डरे? इसलिए नहीं डरे क्योंकि अल्लाह ने रहबरे मुअज्जम शहीद बार बार कुरान की आयत पढ़ते थे, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। बस ये समझ में आया, दुनिया में दो कौमें थी, एक मानती थी कि अल्लाह मदद करेगा, जो मानता था अल्लाह मदद करेगा वो तौहीदी था, जो रखता रहा तौहीद को वो भागता रहा, जो तौहीद को मानता रहा वो उस घर में रहा जहां जानता था मिसाइल गिरेगी, लेकिन मैदान छोड़ के नहीं भागा क्योंकि औलाद अली में से था, किरदार हुसैनी उसके अंदर था। गौर करिए, जब तौहीद आपके वजूद में आती है, पहला असर तौहीद का ये होता है, अगर तौहीद है तो पहला असर तौहीद का ये होता है कि आपके दिल में गैरुल्लाह का डर खत्म हो जाता है। जब तक गैरुल्लाह का डर बाकी है, तौहीद कमजोर है। आप देखें, ईरान में बम गिर रहा है, 20,000 लोग खड़े हैं, 20,000 लोग खड़े हैं, बम वहां गिर रहा है, बम गिर रहा है, देख रहे हैं, पलट के कह रहे हैं हैदर 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 हैदर, दोनों हाथों को कदम करके ये मुट्ठी जो है, सुनिए, मुट्ठी जो है, मुट्ठी इस तरीके से, ये आयतुल्लाह शहीद खामेनाई जब शहीद हुए थे तो उनकी मौत के बाद उनका जिस्म जब मिला तो ये मुट्ठी उनकी इस तरीके से बंद थी। यानी मौत के बाद भी वो ये बता रहे थे कि मैं मुकाबला करूंगा, मुकावेमत करूंगा। ये मुट्ठी हमारी निशानी है। इस तरीके से अपनी मुट्ठी को बंद करके फिर नारा लगा, नारे तकबीर, मुट्ठी बंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या खामेनी, लब्बैक या खामेनी, लब्बैक या खामेनी, लब्बैक या सिस्तानी,
अजीज